नमस्कार बच्चों समास विग्रह चल रहा था। पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे तत्पुरुष समास, कर्मधारय और दिक्। थोड़ा सा उसमें रह गया था, उसको आज आपको और अच्छे से बता देते हैं। फिर से बता देते हैं आपको, एक बार उसको और समझ लीजिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, ठीक, और कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, उसे बताए थे, इसको आपको बता दिए थे। स्वर्ग को प्राप्त, कारक का चिन्ह, रसोई के लिए कारक का चिन्ह, महान है जो आत्मा, नीली है जो गाय, इसमें कारक का चिन्ह स्पष्ट रूप में नहीं दिख रहा था। इसके लिए दूसरा उदाहरण है रोग से मुक्त, रोग मुक्त, सेना का पति, सेनापति, सिर में दर्द, सिर दर्द। तो सिर दर्द ये हो गया समस्त पद, जब आप विग्रह करेंगे हो जाएगा सिर में दर्द। अब देखिए तीनों में कारक के चिन्ह हैं और ये कारक के चिन्ह यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इन तीनों को मिला करके एक कहा दिया जाता है तत्पुरुष समास, और समास के भेद हो जाते थे 4। अब अगला देखिए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पूरा पद मिला करके अव्यय हो जाता है। पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, पूर्व पद बना पूरा पद मिला करके अव्यय शब्द बन जाता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति ये हो गया शब्द यथाशक्ति, इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा शक्ति के अनुसार। आजीवन विग्रह करेंगे जीवन भर, वाकायदा कायदे के अनुसार। तो अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय वह है जिसमें हम कुछ व्यय ना कर सकें, मतलब जिसमें कोई हम परिवर्तन ना कर सकें। तो आप देखेंगे ये जो शब्द है जैसे यथाशक्ति, इस शब्द में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन करेंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। आजीवन, इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आजीवनी नहीं लिख सकते, कोई भी परिवर्तन आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बाकायदा, बाकायदा शब्द भी बाकायदा ही रहेगा, बाकायदी बाकायदो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर वो व्याकरणिक रूप से गलत हो जाएगा। इसलिए इसका है पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। इसमें आप देखिए शक्ति, जीवन, कायदे, जब आप विग्रह करेंगे तो ये तीनों पद प्रधान है, क्योंकि यही मुख्य है। शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, जीवन भर, कायदे के अनुसार, तो ये पहले पद मुख्य होते हैं। और पूरा जब समस्त पद बनाते हैं, एक कर देते हैं, तो ये पूरा अव्यय हो जाता है। इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व जैसा नाम से पता चल रहा है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और जब इसको विग्रह करते हैं हम तो इसके बीच में ये चिन्ह आ जाते हैं, अव्यय का चिन्ह आ जाता है। रात दिन, रात और दिन, रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन। इसी प्रकार से बाप पुत्र, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, माता पिता, तमाम प्रकार के इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। दही बड़ा, दही और बड़ा, सुख दुख, सुख और दुख, तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। और जब इसका विग्रह करेंगे जिसके बीच में योजक का ये चिन्ह आ जाता है। योजक का चिन्ह चाहे रात या दिन आप करिए, चाहे माता या पिता, चाहे सुख या दुख, चाहे पाप या पुण्य। इस प्रकार से इसके बीच में छोटा सा योजक का चिन्ह होता है। जब इसको एक करते हैं और जब विग्रह करते हैं तो भी कोई कोई चिन्ह ये आ जाता है। इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का मतलब होता है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, और दोनों अप्रधान होते, दोनों मिला करके तो सिर्फ तीसरे अर्थ की विशेषता बताते हैं। दोनों पद में से इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, ये दोनों मिला करके या जो भी विग्रह किया विग्रह होता है, जब उनको मिला के एक करते हैं तो ये किसी तीसरे अर्थ का बोधक हो जाता है और तीसरे अर्थ का बोध कराता है। आप इसको देखेंगे, इसका अर्थ भी होता है बहु, बहु और व्रीहि। आप इसका जब अलग अलग करके अर्थ निकालेंगे, बहु माने बहुत, व्रीहि माने वहन करने वाला। तो एक ही शब्द जो एक से अधिक अर्थों को वहन करे उसको कहते हैं बहुव्रीहि। आप देखिए दशानन, 10 आनन है जिसके वह अर्थात रावण। एक तो ये हो गया। दूसरा दशानन को हम ये भी कह सकते हैं 10 आनन वाला जिसके 10 मुख हो।
लेकिन दशानन शब्द चूंकि रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया है, दशानन कहने से हमारा ध्यान रावण की तरफ ही जाता है, इसलिए ये उसके अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको कहा दिया जाता है, उसी को लिया जाता है और इस शब्द उसमें आता है बहुव्रीहि में, क्योंकि इस शब्द के दो अर्थ हैं। तो 10 आनन वाला कोई भी आम आदमी है जो मुखौटा एक बना करके 10 मुख लगा के लगा ले तो कहेंगे कि 10 आनन आ रहे हैं। तो इस प्रकार कोई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यह समाज में रूढ़ हो गया, दशानन रावण के लिए रूढ़ है, इसलिए दशानन का दो अर्थ निकलता है। जब इसका विग्रह करेंगे दो प्रकार से हो जाएगा और ये हो जाएगा बहुव्रीहि। षडानन, षड आनन है जिसके वह अर्थात कार्तिकेय। अब षडानन कार्तिकेय के लिए रूढ़ हो गया है, जबकि विग्रह आप करेंगे तो इसका अलग भी हो सकता है। षड आनन वाला जिसके 6 मुख है वो। तीसरा लंबोदर, लंबा उदर है जिसका वह अर्थात भगवान गणेश। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, लेकिन लंबोदर हम उसको भी कह सकते हैं जिसका पेट बहुत लंबा हो। मान लो समाज में है कोई आदमी ऐसा जो खा खा करके अपने पेट को थोड़ा सा मोटा कर लिया, तो आप लोग भी मजाक में कह सकते हो लंबोदर आ रहे हैं, लंबे उदर वाला आ रहा है। लेकिन चूंकि लंबोदर शब्द गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में चला जाता है। लंबोदर लंबा उदर है जिसका वह अर्थात भगवान गणेश। अब देखिए इसमें बहुव्रीहि कर्मधारय और बहुव्रीहि कर्मधारय और द्विगु समास, ये तीनों मिलकर के कहीं कहीं आपस में कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना, आप थोड़ा उसके विग्रह के हिसाब से, विग्रह के अनुसार पहचानने का प्रयत्न करेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी और आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए दशानन, अगर आप इसका विग्रह इस तरह करते हैं, 10 है जो आनन माने मुख, जो 10 मुख है, इस तरह से विग्रह करेंगे 10 है जो आनन, तब हो जाएगा कर्मधारय। या इसका दूसरा विग्रह इस तरह कर सकते हैं 10 आनन वाला, तो ये हो जाएगा 10 आनन वाला, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद 10 आननों का समूह, अगर इस तरह विग्रह करेंगे 10 आननों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। और जब आप विग्रह करेंगे 10 आनन है जिसके वह अर्थात रावण, तब ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार परीक्षा में या कहीं पर भी आपको अगर विग्रह दिया हुआ है तो इसके अनुसार से आपको समास का नाम लिखना है। और अगर मान लीजिए कहीं इस प्रकार का शब्द आ गया कोई और आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा, और विकल्प दोनों तीनों मान लो आपको मिलते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा पहचानना होगा यहाँ पर हम कौन सा समास करें। तो मान लीजिए दशानन आ गया, तीनों आ गए, तो यहाँ पर आपको बहुव्रीहि ही लिखना है। और अगर विग्रह करने के लिए आ गया अलग से, तो विग्रह देख करके आपको पहचान लेना है और उसी प्रकार से उस समास का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रत्येक समास के बारे में आज आपको बता दिया गया, समास की परिभाषा, समास के भेद, संधि और समास में अंतर। आप इन सब का अभ्यास कीजिए और कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप बताइए, उसका निवारण अलग से किया जाएगा। आप इसका अभ्यास करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द समझ में आएंगे, और कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी तो उसको बाद में आपको बता देंगे। धन्यवाद बच्चों।